अयस्क कहते हैं, अयस्क कहते हैं, सही है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है? गैंग कहलाती है, सही है, गैंग कहलाती है। एसआई का भी एग्जाम है आप लोग का कल इसमें नहीं है। इसके बाद रहेगा, ठीक है, बिहार एसएससी में तो साइंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। इसके बाद खनिजों एवं अयस्क के धातुओं का निष्कर्षण क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है, धातु कर्म हो जाएगा। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? बॉक्साइट, बॉक्साइट, सही है, बॉक्साइट हो जाएगा। और तांबा का निष्कर्षण कॉपर पायराइट से, कॉपर पायराइट से होता है, सही है। लोहे का अयस्क कौन सा है? हेमाटाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा और सीडेराइट हो जाएगा। जिसमें हेमाटाइट की फार्मूला की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? Fe2O3 हो जाएगा, सही है। और मैग्नेटाइट की बात करते हैं तो Fe3O3, Fe3O3, हाँ। इसके बाद रहेगा सीडेराइट की बात करते हैं तो FeCO3, FeCO3 जो है सीडेराइट का हो जाएगा। लोहे का निष्कर्षण होता है किससे? हेमेटाइट से, सही, हेमेटाइट हो जाएंगे। जस्ता की बात करें या जिंक की बात करते हैं, किससे प्राप्त होता है? कैलामाइन से, कैलामाइन से। आपसे पूछ सकता है कैलामाइन किसका अयस्क है, तो जिंक का ही, सही है। सिनेवार किसका अयस्क है? पारा का हो जाएगा, सही है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का हो जाएगा, सही है। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? चांदी का, सही है, चांदी का। इसके बाद बताएगा चांदी का निष्कर्षण किससे करते हैं? सही, अर्जेंटाइन से करते हैं, सही, अर्जेंटाइट से करते हैं। यूरेनियम का निष्कर्षण पिंच ब्लेड से, सही है, पिंच ब्लेड से हो जाएगा। यूरेनियम की खोज किसके द्वारा किया गया था? कलापरोथ, कलापरोथ के द्वारा किया गया था और 1789 में किया गया था। हाँ, यूरेनियम है। और हम्फ्री डेवी जो आप कह रहे हैं वो सोडियम की खोज किया था, हम्फ्री डेवी जो है सोडियम की खोज किया था। इसके बाद बताइएगा पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम जो है कितना है, पृथ्वी पर पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में? यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 का। यूरेनियम का खोज अभी जस्ट बताए थे कलाप-रोथ के द्वारा किया गया था 1789 में, जो कि फ्रांसीसी क्रांति भी 1789 में हुआ था। हाँ, कलाप-रोथ के द्वारा। इसके बाद बताएगा क्वार्टर्ज एक क्या है? क्वार्टर्ज है क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, उसी को कहते हैं SiO2 के, सही है। क्वार्टर्ज में क्या क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन, वही हुआ, सिलिकॉन Si से सिलिकॉन हो गया, O2 से ऑक्सीजन हो गया, सही है। उपधातु में देखेंगे वे तत्व जिनमें धातुओं एवं अधातु का गुण दोनों रहता है वो क्या कहलाता है? उपधातु कहलाता है, सही है। बिस्मिथ हो गया, एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या है? उपधातु हो गया। उपधातु सर्वाधिक मात्रा पर पृथ्वी पर पाया जाने वाला कौन सा है? सिलिकॉन, सिलिकॉन है, लमसम 27% के अराउंड में पाया जाता है। और सबसे ज्यादा पृथ्वी पर तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे मात्रा में धातु कौन सा पाया जाता है? एल्युमिनियम है, जो कि 8.13 के एवरेज में पाया जाता है। और लोहा की बात करें तो 5%, 5 यानी दूसरी मात्रा में सर्वाधिक जो है कौन सा धातु? तो लोहा हो जाएगा और पहला एल्युमिनियम हो जाएगा, सही है। 8.13% लमसम में। इसके बाद देगा पित्तल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का पित्तल मिश्र धातु है, सही है। सोल्डर किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का। सोल्डर किसका है? सीसा और टीन का है। कांसा किसका मिश्रण है? तांबा व टीन का, तांबा व टीन का। ध्यान दीजिएगा, पित्तल तांबा जस्ता हो जाएगा, सोल्डर सीसा टीन हो जाएगा, और कांसा की बात करते हैं तो तांबा और टीन हो जाएगा। हाँ, इसके बाद बताएगा जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है किसका? तांबा, जिंक और निकेल का। जर्मन सिल्वर में तांबा, निकेल और टीन होता है ना? तांबा जस्ता निकेल, हाँ, तांबा जस्ता निकेल, इसमें गलत दे दिया, तांबा जस्ता निकेल ही होगा। इसके बाद गन मेटल की बात करें तो सही है, तांबा जस्ता और टीन हो जाएगा इसमें, तांबा जस्ता और टीन आपका हो जाएगा गन मेटल में। बेल मिश्रण की बात करें तो हाँ, Cu होता है और Zn होता है, तांबा और टीन हो जाएगा। Cu Zn नहीं होगा, Sn होगा, Sn टीन हो जाएगा, ठीक ना। तांबा यानी Cu और प्लस Sn हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बेल धातु। डच मेटल की बात करते हैं तो हाँ, ये आपका Cu प्लस Zn यानी तांबा प्लस जस्ता हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सा होता है? लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सब चीज होता है स्टेनलेस स्टील में। अमलगम मिश्र धातु किसका होता है? सही है, पारा एवं अन्य धातु का यह अमलगम कहलाता है। इसके बाद तो पारा को कहाँ रखा जाता है? लोहे के पात्र में, लोहे के पात्र में रखा जाता है, लोहे के पात्र में। इसके बाद पारा किस धातु के साथ अमलगम नहीं बनाता है?
आयरन लोहा के साथ, इसलिए इसको रखा भी जाता है इसमें, ठीक है। इसके बाद आएगा स्टील मिश्र धातु है किसका? स्टील, लोहा और कार्बन का, लोहा और कार्बन का हो जाएगा, सही है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाए जाते हैं? कार्बन की मात्रा मिलाए, सही है। हाँ, स्टील या इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? नहीं, एक नहीं होता, 0.1 से लेकर के 1.5% तक, 0.1 से लेकर के 1.5% तक जो है सो आपका इस्पात में कार्बन होता है। स्टील का निर्माण जो है किस विधि द्वारा करते हैं? स्टील का निर्माण बेसेमर विधि हो गया, सीमेंस विधि हो गया और विद्युत विधि द्वारा जो है सो हम करते हैं स्टील का निर्माण। इसके बाद बताएगा जंग रहित लोहा या स्टेनलेस, क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम में जंग नहीं लगता है। इसके बाद आएगा जंग लगने पर लोहा का भार क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? नहीं, उसमें नहीं, बढ़ जाता है, ठीक ना, बढ़ जाता है। इसमें घटना और बढ़ना क्या है? पहले वो रहता है लेकिन जंग लगने के बाद वो बढ़ जाता है। और लोहे में जंग लगना जो है कौन सा चेंजिंग है? सही, ऑक्सीकरण तो है ही। चेंजिंग की बात करते हैं जैसे फिजिकल चेंजिंग हो गया या केमिकल चेंज हो गया, किस प्रकार की चेंजिंग है? केमिकल चेंज यानी रासायनिक, जिसको रासायनिक क्रिया बोलते हैं वो चेंजिंग होती है, और भौतिक फिजिकल होता है। तो जो ऐसी अभिक्रिया जो एक बार बदल जाने के बाद वह पुनः उस अवस्था में नहीं आए, उसे केमिकल चेंज कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक चेंजिंग कहते हैं। और वैसी अभिक्रिया जो एक बार बदल के पुनः उस अवस्था में ले आ जा सके, उसे फिजिकल चेंज कहते हैं, सही है, भौतिक। इसके बाद बताएगा लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या चढ़ाया जाता है? जिंक की परत, उसी को क्या कहते हैं? जिंक की परत, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, सही है, गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, सही है। इसके बाद आएगा लोहे पर जंग लगने में कौन सा पदार्थ बनता है? ऊपर में कौन सा पदार्थ बन जाता है ये लोहा पर जंग लगने के बाद? फेरिक एवं फेरक ऑक्साइड, फेरिक एवं फेरक ऑक्साइड बन जाता है, फेरस ऑक्साइड। लोहे का शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा, सही है, पिटवा लोहा हो जाएगा। और निम्न कोटि का लोहा ढलवा लोहा, निम्न कोटि का ढलवा और सबसे उच्च कोटि का पिटवा लोहा। कार्बन की मात्रा किस में अधिक होती है? पिटवा में या ढलवा में? ढलवा में ज्यादा होता है, पिटवा में कम होता है, याद रखना है। ढलवा में ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है, याद रखने के लिए। हाँ, पीट पीट के समझिए बनाया जाता है, उसमें कार्बन कम हो जाता है, याद रख लीजिएगा। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? निकेल धातु। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाया जाता है? निकेल धातु मिलाया जाता है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? निकेल का ही प्रयोग करते हैं, सही है। विलयन एवं विलेयता को देखेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थ या समांगी मिश्रण क्या कहलाती है? विलयन, सही है, विलयन हो जाएंगे। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है? विलायक, सही है, विलायक हो जाएगा। हाँ, विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। ठोस में ठोस का विलयन बताइएगा। हाँ, मिश्र धातु जिस प्रकार से कह सकते हैं, ये भी मिश्र धातु कह सकते हैं। हाँ, मिट्टी हो गया, ये सब ठोस में ठोस का ही है। गैस में गैस का विलयन कह सकते हैं, वायु हो जाएगा, वायु हो जाएगा। हाँ, समुद्री जल की बात करते हैं तो किस प्रकार का मिश्रण है ये? विलयन किस प्रकार का विलयन? द्रव में ठोस हो जाएगा, सही है, द्रव में ठोस जो है समुद्री जल का विलयन है। इसके बाद बताएगा जल में अल्कोहल की बात करें तो द्रव में द्रव, सही है, द्रव में द्रव का विलयन है ये। कोहरा या बादल की बात करते हैं तो गैस में द्रव, गैस याद रखना है ना, कोहरा में थोड़ा सा वाष्प टाइप का भी आता है, पानी टाइप का आता है, तो ये आपका गैस में द्रव हो जाएगा इससे। और धुआं या वायु की बात करते हैं तो गैस में ठोस, गैस, हाँ, गैस में ठोस हो जाएगा। वायु या आपका धुआं की बात करें तो। सोडा वाटर की बात करें तो द्रव में गैस का विलयन है, सोडा वाटर जो है द्रव में गैस का विलयन है। इसके बाद बताइएगा ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होता है? बढ़ जाती है, सही है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है? घट जाती है, याद रखना है। ठोस पदार्थ में विलेयता जो है ताप बढ़ने से बढ़ जाती है, लेकिन वही गैस में आपसे पूछे, द्रव में पूछे तो आपका क्या हो जाता है? विलेयता घट जाती है, घट जाती है। हाँ, किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घट जाती है। इसके बाद दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता क्या होती है? बढ़ेगी, याद रखना है आपको। ठोस में और गैस में बढ़ती है और द्रव में विलेयता क्या होती है? तो घट जाती है। इसके बाद बताएगा जब मिश्रण किए गए पदार्थ के कणों या आकार आंखों से दिखाई दे तो वो क्या कहलाता है? कौन सा कण कहलाता है? निलंबन कण, निलंबन कण कहलाता है। जब मिश्रण किए गए पदार्थ के कणों का आकार आंखों से दिखाई दे
तो उसे क्या कहते हैं, कौन सा कण कहते हैं, निलंबन कण कहते हैं। सही है। इसके बाद बताएगा समांगी या विषमांगी मिश्रण के बीच के गुण वाला मिश्रण के विलयन जिसमें कणों या नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उसे कौन सा विलयन कहते हैं, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन को जो हम आंख रंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। निलंबन कण का आकार कितना होता है, 10 पे पावर -2 से लेकर के 10 पे पावर -4 तक होता है, और कहीं कहीं 10 पे पावर -7 भी देता होगा, आप लोग देखिएगा 5 से 7 तक देता है, वो कोलाइडी का होता है। हाँ, -5 से -7 तक जो है कोलाइडी विलयन का होता है, और निलंबन की बात करें तो -2 से -4 तक होता है। सही है। इसके बाद बताएगा पाइस कोलाइड होता है, कौन किसका किसका, सही है, द्रव यानी द्रव का द्रव दूध में हो जाएगा। सही है। दूध हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, ये किसका उदाहरण है, तो पाइस का ही उदाहरण हो जाएगा। सही है। इसके बाद तत्वों का वर्गीकरण बताएगा, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था, डोब्रेनर के द्वारा किया गया था, डोब्रेनर के द्वारा किया गया था तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण। सही है। डोब्रेनर कहीं देता है या डोब्रेनर देता है कहीं के। इसके बाद बताएगा तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया था, डोब्रेनर के द्वारा ही दिया गया था। सही है। अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया था, न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। सही है। आवर्त सारणी के रूप में सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था, मेंडलीव के द्वारा किया गया था। सही है, मेंडलीव के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा किया गया था, मेंडलीव के नहीं, आधुनिक कहेगा तो आपका मोस्टली हो जाएगा, लेकिन सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज की बात करें तो मेंडलीव के द्वारा, और कब किए थे, 1869 में किया था। सही है। मॉडर्न आपको कहेगा यानी आधुनिक जो है आवर्त सारणी के जन्मदाता तो आपका हो जाएगा मोस्टली हो जाएगा। सही है। आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया था, मेंडलीव के द्वारा ही दिया गया था। सही है। इसके बाद बताएगा मेंडलीव ने आवर्त जो अनुसार दिया था अपने अनुसार किस प्रकार से दिए थे, सही है, द्रव्यमान संख्या के अनुसार दिए थे। सही है। और वो बताए थे तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्त के फलन होता है। हाँ। इसके बाद बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी के प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था, अभी मौसली के द्वारा बताया। सही है। मेंडलीव ने आवर्त सारणी तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था, परमाणु द्रव्यमान था। सही है। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण क्या था, कौन सा आधार था इसका, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर था इसमें। सही है। आवर्त सारणी के उदग्र या क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, या इसी को ग्रुप भी बोलते हैं, यानी ऊपर जो लंब जो ऊपर टाइप कराता है उसको वर्ग कहते हैं, और क्षैतिज रूप से जो रहता है उसको आवर्त कहते हैं। सही है। मेंडलीव आवर्त सारणी के वर्गों के आवर्त की संख्या कितना था, वर्ग कितना था सबसे पहले बताइए तो, नहीं मेंडलीव की बात करते हैं, मेंडलीव 9 गो था, और आवर्त जो था ना वो 7 गो था, यानी वर्ग सीधा कहिए तो 9 गो था, और आवर्त की बात करें तो 7 था। और आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका वर्ग 18 गो था, आवर्त की बात करते हैं तो 7 गो आवर्त है, अभी भी 7 गो ही है। इसके बाद रहेगा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्थित किया गया था किस अनुसार से, उसके परमाणु संख्या यानी बढ़ते परमाणु संख्या के आकार आधार पे किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार अभी वर्तमान में कुल तत्व कितना है, 118 हो जाएगा। सही है। आवर्त सारणी में अधातु की संख्या कितना है, अधातु 27 जो है अधातु की संख्या है। इसके बाद आवर्त सारणी में धातु की संख्या कितना है, 91, कहीं कहीं 92 भी देता है, लेकिन हाँ 91 इसमें याद रखिए। इसके बाद आवर्त सारणी में गैस की कुल संख्या कितना है, 11, हाँ 11 गैस की संख्या, 91 आपका हो गया धातु की संख्या, और अधातु की संख्या की बात करें तो 27 वो अधातु है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैस वाला तत्व कौन सा, गैस वाला वर्ग कौन सा है, नहीं 18वां हो जाएगा जो कि शून्य वर्ग हो जाएगा, हाँ 18वां हो जाएगा जो कि शून्य वर्ग है। उत्कृष्ट गैस आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया, 18 में रखा गया। सही है। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा। सही है। आवर्त सारणी में अधातु को किस और स्थान दिया गया है, दाहिनी ओर, दाहिनी ओर आप याद रखेगा, आवर्त सारणी में अधातु को किस ओर, तो दाहिनी ओर रखा गया है, यानी पी के जो बगल, पी के साइड में जो आप एसपी ब्लॉक जो देखते हैं एसपीडीएफ, हाँ पी ब्लॉक के जो है एसपी यानी पी ब्लॉक के जो है थोड़ा सा बाएं आप देख सकते हैं उसमें। इसके बाद बताएगा कितने ब्लॉक में बांटा गया है, 4, कौन कौन सा, एसपीडीएफ। सही है, एसपीडीएफ। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक के अंतर्गत है, किस ब्लॉक में है ये, यही एक अपवाद का है, याद रखिएगा, और एस ब्लॉक के अंतर्गत इसको रखा गया, पी ब्लॉक में ये नहीं है, ये अपवाद का है, जो देखिएगा तो ये तो है तो राइट साइड में, तो कह सकते हैं जो पी ब्लॉक में है, लेकिन याद रखना एस ब्लॉक का ही उदाहरण है। इसके बाद बताइएगा
हाँ, हीलियम को छोड़ करके बाकी का जो उधर दाहिने वाला तत्व रखा गया है वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आएगा, इस बात को याद रखिएगा, लेकिन हीलियम एस ब्लॉक में है। इसके बाद बताएगा किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? वर्ग बी, सही है, 15 बी में हो जाएगा। हाँ, इसके बाद बताएगा किस वर्ग के तत्वों को इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? सही है, हाँ 17, और पुराने अनुसार अगर हम देखें तो वर्ग 7, सही है, 7 का ए हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताएगा सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है? क्लोरीन के, सही है, क्लोरीन हो जाएंगे। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य कौन सा है, कौन सा धातु है? प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य जो है क्षार है या अम्ल है, किस प्रकार? क्षारीय धातु है, सही है, क्षार धातु, सही है, क्षारीय हो जाएगा। इसके बाद बताएगा प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है कैसा है? निष्क्रिय गैस। लास्ट में देखेंगे निष्क्रिय गैस ही है जो कि 18वें वर्ग में रखा गया है। इसके बाद बताएगा आवर्त सारणी में तीसरे और चौथे समूह समान गुणधर्म क्या दर्शाता है? क्षारीय और अम्लीय को दर्शाता है, याद रखना, क्षारीय, तीसरा क्षारीय हो जाएगा और चौथा समूह जो है आपका अम्लीय हो जाएगा। इसके बाद बताएगा आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह को क्या कहते हैं? हेलोजन, हेलोजन, इसी में हेलोजन हो गया। इसके बाद बताएगा ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हेलोजन कौन सा है? हेलोजन, आयोडीन। आयोडीन क्या है, धातु है या अधातु है? अधातु है, एकमात्र अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है, धातु जैसी चमक पाई जाती है, सही है, आयोडीन। सबसे हल्का हेलोजन कौन सा है? सबसे हल्का हेलोजन हम पूछ रहे हैं, फ्लोरीन। सबसे हल्का हेलोजन कौन सा है? फ्लोरीन हो जाएगा। हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील किसका होता है? फ्लोरीन का ही होता है। और सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है? नहीं, वो आपका फ्लोरीन ही हो जाएगा। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व की बात करते हैं तो आपका फ्लोरीन ही हो जाएगा। और क्लोरीन की बात किए थे तो कौन सा क्लोरीन था आपका? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता आपसे पूछे तो क्लोरीन का हो जाएगा। और सर्वाधिक विद्युत सबसे ज्यादा ऋणात्मक फ्लोरीन का होता है, सबसे ज्यादा ऋणात्मक जो है फ्लोरीन का होता है। इसके बाद बताएगा 18वें आवर्त सारणी में जो है कौन सा तत्व रखा गया, कौन सा गैस रखा गया? अक्रिय गैस, सही है, अक्रिय गैस हो जाएगा। अन्य नाम क्या है अक्रिय गैस का? उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस, सही है, हाँ। अक्रिय गैस की खोज किसके द्वारा किया गया था? सही है, रैले और रैमजे दोनों के द्वारा ही किया गया है, सही है। अक्रिय गैस की कुल संख्या 6 है, सही है। हाँ, कौन कौन सा है? सही है, हाँ, हीलियम हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा और रेडॉन हो जाएगा, सही है। हीलियम की खोज किसके द्वारा किया गया था? फॉकलैंड एवं लोकियर दोनों के द्वारा किया गया था, सही है। सबसे निम्न गलनांक वाला तत्व कौन सा है? सबसे निम्न गलनांक वाला तत्व कौन सा है? हीलियम है, याद रखना है, सबसे निम्न गलनांक वाला तत्व कौन सा है? हीलियम हो जाएगा। और सबसे उच्च अगर पूछे तो कार्बन, सबसे उच्च पूछे तो कार्बन और सबसे निम्न पूछे तो आपका हीलियम हो जाएगा। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्षा में जो है 2। हीलियम का परमाणु संख्या ही 2 होता है तो बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम का 2 होता है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, सब अपना अपना एटॉमिक पुराए रहते हैं, सही है। इसके बाद बताएगा सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सा है? हीलियम है, सही है, हीलियम है, हीलियम हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस कौन सा है? आर्गन, सही है, आर्गन हो जाएंगे। कौन सी गैस अक्रिय जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन नहीं पाया जाता है, सही है। रेडियोधर्मी अक्रिय गैस कौन सा है? रेडॉन ही है, सही है, रेडॉन ही है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? जिनॉन हो जाएंगे, सही है। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन हो जाएंगे। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है? 1 हो जाएंगे। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा किया गया था? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था, सही है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन हो जाएगा ना, हाइड्रोजन हो जाएगा। ब्रह्मांड में हम पूछ रहे हैं, वायुमंडल में आपका रहेगा तब आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है और दूसरा स्थान पे हीलियम पाया जाता है, सही है। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सा है? हाइड्रोजन है, सबसे हल्की गैस की बात करें तो हाइड्रोजन हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताएगा हाइड्रोजन के समस्थानी की संख्या कितना है? 3 है, कौन कौन सा? सही है, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हो जाएंगे, सही है। ड्यूटेरियम के द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 2 होता है, सही है। प्लूटोनियम का एक। प्लूटोनियम, प्लूटोनियम में जो है कितना न्यूट्रॉन की संख्या होता है? 0 होता है, एक भी नहीं होता है, सही है।
इसके बाद डी कहलाता है, क्या कहलाता है? भारी जल कहलाता है। सही है, भारी